गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनिर्बन घोष का पीवीटीवी के प्रतिनिधि से साक्षात्कार। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने हेतु कई सुझाव दिए। देना पड़ेगा। दो, जो लाइव वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड में तैयार हो रहा है वो देने से बुखार आने का संभावना, रिएक्शन होने का संभावना ज्यादा है, और जो कोवैक्सीन इंडिया में तैयार हो रहा है इसमें रिएक्शन होने का संभावना कम है। ये दो देखते हुए हम लोग को ये विश्वास है कि 2020 में इंडिया में वैक्सीन आ जाएगा। और गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि आइदर फ्री में, नहीं तो जितना हो सके कम खर्चा में पेशेंट को उपलब्ध कराएगा। हम लोग को जो करना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है तब तक हम लोग को ये जो हम पहले भी आपको बताया, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना और क्राउडेड प्लेस, भीड़ अवॉइड करना, ये करके ये बीमारी से हम लोग को बचना। सर खान पान क्या, बहुत लोग फ्रिज का अभी भी खा रहे हैं, तो क्या सर ये जितना हो सके फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रिज का पानी वगैरह जितना हो सके कम यूज कीजिए, उसमें ठंडा लगने का संभावना ज्यादा होता है। और फ्रिज में लोग सब्जी रख देते हैं, दूध रख देते हैं, हालांकि गर्म करके खा रहे हैं। हाँ हाँ, तो सर वैसा कोई बात नहीं, इसमें देखा गया वैसा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स वगैरह जितना हो सके फ्रेश खाइए। बहुत से लोगों का कहना है कि गले में दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा, तो सर उस वक्त में क्या करना चाहिए? नहीं, जो गला में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा बुखार वगैरह हो रहा है, तब नॉर्मल जो हम लोग दुकान में मिलता है पैरासीटामोल खाइए, नमक चीनी का पानी खाइए और गार्गिल कीजिए। कुसुम गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के या बिटाडीन डाल के गार्गिल कीजिए। इससे अगर ठीक नहीं हो रहा है, कृपया करके डॉक्टर साहब को फोन कीजिए और जो वो दवा बोलते हैं खाइए। हम देख रहे हैं बहुत सारा पेशेंट बहुत हाई एंटीबायोटिक्स खा के आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, इसमें बीमारी को लड़ने का ताकत बहुत कम हो जाएगा साहब। सर अगर किसी मनुष्य के को लगे कि मुझे शायद थोड़ा सिम्टम है, तो घर में क्या वो अपने आप को आइसोलेशन, यदि उसके घर में जगह है, उसके घर में अलग से जगह है, तो क्या सर वो घर में रह के पालन कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आपने कि माइल्ड सिम्टम अगर है या मॉडरेट सिम्टम है तो घर में क्या हम सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं? उत्तर है जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और आप लोग शायद न्यूज में देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा जो शहर है कलकत्ता वगैरह, वहां पे बेड खाली नहीं है। तो इस अवस्था में अगर आपके पास एक घर जिसमें अटैच बाथरूम हो तो वो घर में आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिए, खाने का जो बर्तन होगा और आपका जो पोशाक आशाक होगा वो खुद धो दीजिएगा, साबुन से धो दीजिएगा। आप खुद मास्क यूज कीजिएगा और जितना हो सके बुजुर्ग और बच्चे से दूर रहिएगा। सेल्फ आइसोलेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्फ आइसोलेशन में आप लोग जान के बहुत खुशी होंगे कि ज्यादातर पेशेंट 90% से ऊपर पेशेंट सेल्फ आइसोलेशन और सामान्य भी। ये जो महामारी है ये है नोवेल कोरोना वायरस की। नोवेल का मतलब है न्यू। ये कोरोना वायरस पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये न्यू किस्म का वायरस है और इसका जो लक्षण है वो धीरे धीरे आता है। क्या क्या है इसका लक्षण? बुखार, गला में दर्द, उसके बाद धीरे धीरे पेट खराब, बदन दर्द, उसके साथ सांस कष्ट होना, ये सब है कोरोना के लक्षण। और ये जो लक्षण है ये धीरे धीरे आता है। कोई भी सर्दी खांसी जुकाम में डरने का कोई कारण नहीं है कि ये कोरोना भी है, कोरोना ही है। और आपको कुछ कुछ प्रिकॉशंस मान के चलना पड़ेगा इसमें से। सर क्या प्रिकॉशन लेना है? जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो है मास्क पहनना। और मास्क कैसे पहनना है? नाक का ऊपर से लेके थूथनी का नीचे तक नाक मास्क से पूरा ढका रहना चाहिए। ये पहनने से आपका भीतर ये जो वायरस है ये प्रवाह नहीं हो सकेगा। इसके अलावा बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। कितना देर तक? सिर्फ 20 सेकेंड के लिए हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए। और अगर साबुन नहीं मिल रहा है तो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। 70% अल्कोहल युक्त कोई भी सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ भीड़ भाड़ वाला जगह अवॉइड कीजिए, जैसे बाजार हो गया हो या हम लोग का डॉक्टर्स का चेंबर हो गया हो,
जहां पे ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं उस जगह को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां करना है वो बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोध का जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो ये तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसके लिए आप जो पहला चीज कीजिएगा, हल्का व्यायाम योगासन कीजिएगा ताकि आप शारीरिक रूप से फिट रहें। दूसरा, फल सब्जी ज्यादा करके खाइए, कोई भी फ्रेश फ्रूट खाइएगा। तीसरा, जो सबको खाना चाहिए वो है विटामिन सी। विटामिन सी की जो गोली है वो डेली एक ठो करके सबको खाना चाहिए, बच्चा से लेकर बड़े सबको खाना चाहिए। विटामिन बी की गोली जो बी कॉम्प्लेक्स 20 पैसा में आता है वो भी एक ठो करके खाना चाहिए। बाकी कोई भी दवा जो अभी विभिन्न जगह से आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं सर ये खाए वो खाए, कृपा करके नहीं खाइए। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को पूछिए, फिर आप खाइए। जैसे हम लोग ये रानीगंज में हम लोग का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये आप लोग के साथ, रानीगंज वासियों के साथ हर दिन हर रात साथ है। आप लोग हमसे पूछिए, हम लोगों से पूछिए क्या खाना चाहिए। कृपा करके ये जो हाई एंटीबायोटिक्स है ये वगैरह खुद ब खुद नहीं लीजिए, ये लाभ तो नहीं होगा, हानि होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोरोना का, उसको हम लोग कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दे। ये जो सांस कष्ट होता है, दिखाई देता है, हम लोग का बॉडी में जो ऑक्सीजन रहता है ये 95-96 रहने से हम लोग ठीक रहते हैं, लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे होता है, इसीलिए ये सैचुरेशन या जो ऑक्सीजन का मात्रा है ये काफी कम हो जाता है, 50-60 तक चला जाता है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको हैप्पी हाइपोक्सिया। तो इसको जानने के लिए हम सबको बोलेंगे एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए, वो बीच बीच में दिन में 2-3 बार करके हाथ में लगा के देखते रहिए कि सैचुरेशन जो है वो 95 से ऊपर रहना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज मानने से मुझे मानना है कि ये बीमारी को हम लोग परास्त कर सकेंगे। डरना नहीं है, लेकिन उसमें बहुत आगे बढ़ के बाजार में घूम रहे हैं मास्क बिना, ऐसा भी नहीं करना है। हम लोग के साथ रहिए, भीड़ भाड़ अवॉइड कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ साबुन से धोइए या सैनिटाइजर लगाइए। यही करने से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस ऐसी जटिल बीमारी, जानलेवा बीमारी से बचने के उपाय बताएं। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।